अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ क्रंची और जूसी चिकन फ्राई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार बनती है, बहुत ही जायकेदार बनती है और इसमें ख़ास बात यह है कि ये अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी चिकन बनेगा और ऊपर से क्रंच इसका काफ़ी देर तक बरकरार रहेगा। तमाम इश्यूज हम इस रेसिपीज के अंदर सॉल्व करेंगे जो फ्राइड चिकन के अंदर आते हैं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो फिर देर की इस बात की शुरू करते हैं। सबसे पहले ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन। चिकन के जो ये लेग पीस हैं इस पर मैंने इस तरह से कट मार लिए हैं और बड़े पीसेस पर भी आप कट मार लीजिएगा। इसके बाद इसको धो लीजिएगा, धोकर छलनी में रख दीजिएगा और इसके बाद इसका पानी सारा जब निकल जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लेमन जूस इसके अंदर शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मसल के चिकन के ऊपर लगाएंगे ताकि चिकन के अंदर अच्छे से ये पेनिट्रेट हो जाए, जिससे इसका जायका बहुत अच्छे से निकल कर आता है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे चिकन जूसी बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर अच्छे से नमक और लेमन को मैंने इसके ऊपर चिकन के ऊपर लगा दिया है। इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 अदरक मैंने सब्ज वाली नुसे ली थी मोटी वाली, उसको भी कूट कर डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को भी हम इसके अंदर लगा देंगे और बहुत अच्छे से तमाम मसालों को आपने मिला देना है, चिकन के ऊपर लगा देना है और इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे तो लेमन जूस जो है ना इसको सॉफ्ट करेगा, अंदर से जूसी करेगा, नमक इसको सॉफ्ट करेगा। 1 घंटे के बाद इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर आएगा, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला पाउडर डालूंगी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी और 1/4 चाय का चम्मच ज़्यादा फूड कलर डालूंगी। ज़्यादा फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो उसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लीजिए। मसाले जब भी चिकन के ऊपर अच्छे से कोट होते हैं जब चिकन को धोकर आप खुश करेंगे। अगर इसके अंदर ज़रा भी पानी होता तो इस तरीके से मसाला चिकन के ऊपर कोट नहीं होता, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे इसको क्रंच देने के लिए कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे 1/3 कप में कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ, बाकी चेक करेंगे तो इसको मजीद कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत तो नहीं। यहाँ पर किसी किस्म के मैदा या चावल के आटे को हमने नहीं डालना है, सिर्फ कॉर्नफ्लोर से जो है चिकन को जो है आपने क्रंच देना है। तो यहाँ पर जब मैंने 1/3 कप जो है कॉर्नफ्लोर मिलाया तो थोड़ा सा पानी मुझे लगा चिकन के अंदर, तो इससे मैं और कवर करूँगी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और डालूंगी। तो अच्छे से आपने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है। यहाँ पर आप ना बिल्कुल चिकन के ऊपर कॉर्नफ्लोर और मसाले लिपट जाएं, इस तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप अच्छे से लिपट चुके हैं और इसके बाद हम इसको करेंगे फ़ौरन से फ्राई। तो यहाँ पर तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा था। बहुत तेज़ तेल गर्म नहीं करना है, ना स्लो ठंडे तेल में आपने चिकन को डालना है, बल्कि मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने डालना है और चिकन को आपने फ्राई करना है। डालते ही चिकन को आपने हिलाना नहीं है। तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने जब चिकन नीचे से कलर पकड़ ले तो फिर आपने चिकन की साइड को चेंज करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये टिप और आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है, वरना आपका चिकन के ऊपर लगा हुआ सारा अमेज़ा तेल के अंदर निकल जाएगा। तो इस तेल में डालेंगे या फ़ौरन से उलट पुलट करेंगे चिकन को। यहाँ पर चिकन दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकालूंगी और बाकी इस बचे हुए तेल के अंदर देखें थोड़ा सा चिकन का जूस मुझे लग रहा है बह रहा है, उसे आपने पुश करना है। खाली आपने तेल को पकाना है 1 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट बैच आपने फ्राई करना है। इससे ये होगा कि चिकन जो है ना क्रिस्पी फ्राई होगी। लेकिन यहाँ पर हम चिकन की डबल फ्राइंग करेंगे ताकि हमारे चिकन के पीसेस जो है ना काफ़ी देर तक क्रंच इनका बरकरार रहे। तो यहाँ पर थोड़े से पीस ठंडे हुए थे, जिसके बाद में इसे दोबारा से तेल के अंदर डालकर थोड़े थोड़े वेजेस करके इसको दोबारा से फ्राई करूँगी। और आपकी फ्राइंग हम तेज फ्लेम के ऊपर करेंगे ताकि चिकन का जो मॉइस्चर है वो अंदर से खुश्क ना हो, ऊपर से जो आ गया है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुकी है चिकन सेकंड बैच के अंदर भी, और आपने इसी तरह से फ्राइंग करनी है क्योंकि इस तरह से फ्राई करने से क्रंच काफ़ी देर तक बरकरार रहेगा। यानी पहले फ्राइंग जो करनी है उसके बाद आपने नेक्स्ट फ्राइंग के वक्त जो है ना
तेज फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ऊपर आया हुआ जूस जो है वो खुश्क हो जाए और अंदर वाला जूस बरकरार है। देख सकते हैं कितना क्रंची और कितना जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। इसका जायका, इसका टेस्ट इतना मजे का था कि आप दावतों के अंदर जब इसको बनाकर रखेंगे तो आपके मेहमान वाह वाह करेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसी तरह की पाकिस्तानी फूड रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। यकीन करें डबल फ्राइंग करेंगे तो इसका क्रंच काफ़ी देर तक बरकरार रहेगा और चिकन भी अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी रहेगा। अगर मेरे तरीके से आपने इस चिकन को बना लिया तो यकीन करें आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। आप टिफिन में दें, इनको दावत में बनाएं या लंच बॉक्स के अंदर दें तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी नो फेल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।